Hello guys, welcome to Soldier Defense Academy YouTube channel. My name is शिवम पांडे and as you all know कि हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो हमारी इसी ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे ले चलते हुए हमें बात करनी है और आज हमें बात करनी है स्टेज सेकंड के बारे में। स्टेज सेकंड जो है हमारी प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस के बारे में है। इससे पहले की जो वीडियोज़ है उसमें गाइज हमने बात करी थी हमारी द बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है, प्लस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है द बिग बैंग थ्योरी, किस तरीके से हमारा जो प्राइमोर्डियल मैटर था उससे गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सीज़ के बाद उससे जो हमारे नोवा सुपरनोवा किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से फर्स्ट बैंग देखने के लिए मिला, किस तरीके से सेकंड बैंग हुआ, क्या रीज़न था, तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई है। अब हम लोग स्टोरी के सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि है हमारा प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस और स्टेज सेकंड। सो गाइस, when we talk about stage second, that is protoplanet hypothesis। तो गाइज, इससे पहले जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी, उस बिग बैंग थ्योरी में हमने जो हमारे नेबुला थे, नेबुला की फॉर्मेशन हमने बिग बैंग थ्योरी में अपने कर ली थी। तो नेबुला क्या थे? ये जो नेबुला हुआ करते थे इन्हीं को हम लोग सोलर सिस्टम कहा करते थे। इसी में ही हमारे नेबुला की फॉर्मेशन बिग बैंग थ्योरी में ही हमने कर ली थी। अब गाइज, नेबुलाज वर फॉर्म्ड, अब उससे आगे की बात हम लोग करेंगे। जो नेबुला था वो हमने बिग बैंग थ्योरी में देख लिया था किस तरीके से नेबुला की फॉर्मेशन हुई थी। नाउ गाइज, ये जो नेबुला हुआ करता था ये थिन एंड एक्सपैंडेड फॉर्म में था। दिस नेबुला वाज इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड एक्सपैंडेड फॉर्म में था ये नेबुला। बेसिकली ये जो नेबुला था ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में हुआ करता था। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था इस नेबुला का। गाइस, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये मेरा पाम है। इस पाम को आप लोग देखो, ये एक पतला और एक्सपैंडेड फॉर्म में दिख रहा है। एग्जैक्टली इसी तरीके से कुछ हमारा नेबुला भी हुआ करता था। बेसिकली आप लोग अगर एक हाथ में रबर बैंड लेते हो, उस रबर बैंड को अगर आप लोग स्ट्रेच करते हो तो वो जो स्ट्रक्चर निकल के आता है एग्जैक्टली उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमारे नेबुला का हुआ करता था। तो गाइस, नेबुला किस तरीके का था हमारा? जो हमें नेबुला की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली, जो हमारे नेबुला का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, इट वॉज लाइक दिस। थिन एंड एक्सपैंडेड फॉर्म में हुआ करता था हमारा ये नेबुला। इसमें हमें सर्कुलर मूवमेंट भी देखने के लिए मिल रही थी। एंड गाइज, यू ऑल नो कि ये एक प्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्लाज्मिक मैटर देखने के लिए मिलेगा, डेंस प्लाज्मा देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर ही हमें प्लाज्मा के कुछ मॉलिक्यूल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। डेंस प्लाज्मा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा इसी नेबुला के अंदर। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा है। अब गाइस, एक चीज़ हमें पता होनी ही चाहिए, बचपन में हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं।
हमने बचपन में सुना है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। बचपन में हमने एक चीज़ खूब करी है, हमने ईंटे को लिया है, उस ईंटे में तागे को बांध के घुमाया है। जो फोर्स उस ईंटे से इनवर्ड लग रहा है दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड जो फोर्स उस ईंटे से बाहर लग रहा है दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मूव सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इसके अंदर हमें डेंस प्लाज्मा देखने के लिए मिल रहा है, डेंसली प्लाज्मा इसके अंदर है और प्लाज्मा के ये मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो गाइस अब होगा क्या, होना कुछ भी नहीं है। जो फोर्स इसमें लगेगा वो फोर्स इनवर्ड लगेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स देखने के लिए मिलेगा, और जो ये प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, ये प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स सेंटर की तरफ एक्यूमुलेट होते चलते चले जाएंगे। बेसिकली जितने भी साइड में हमें ये जो डेंस स्ट्रक्चर प्लाज्मा का देखने के लिए मिल रहा है, ये सारा का सारा जो प्लाज्मा है वो सेंटर पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर इसका एक और डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। दिस इज़ अ नेबुला ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जो डेंस लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा हमें देखने के लिए मिल रहा है इस फर्स्ट फिगर में, वो सारा का सारा डेंस स्ट्रक्चर कहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो सारा का सारा डेंस स्ट्रक्चर एक्यूमुलेशन उसका हो जाएगा सेंटर की तरफ। सेंटर पे आकर के जब ये प्लाज्मा एक्यूमुलेट कर जाएगा, प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स आकर के एक्यूमुलेट कर जाएंगे, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, और इसी को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस डेंस स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार इसको बुलाते हैं। एंड गाइज रिमेंबर वन थिंग, हमारा प्रोटोस्टार कौन है? हमारा जो प्रोटोस्टार है दैट इज द सन। तो कुछ इस तरीके से हमारे सन की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली। जो हमारा सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना था और इस तरीके से हमारा सन बना। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ गाइस एक चीज़ और हमको पता होनी चाहिए, यहाँ पे सेंटर में डेंस प्लाज्मा का जो एक्यूमुलेशन है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब आप लोग साइड में देखो, साइड में जो स्पेस है वो स्पेस कैसा हो गया है, वो स्पेस वेकेंट हो गया है। यहाँ पे डेंस प्लाज्मा की एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिल रही। बेसिकली साइड से और आसपास के जितना भी मास था वो सारा का सारा मास कहाँ आकर के एक्यूमुलेट कर गया, वो सारा का सारा मास सेंटर पे आकर के एक्यूमुलेट कर गया है। कौन सी फोर्स है? फोर्स है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। रीज़न इसके पीछे का ये है। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, यूपीएससी गाइस, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगी एग्ज़ाम में। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा फोर्स है, किस तरीके का फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये यूपीएससी के बहुत फेवरेट पार्ट्स होते हैं। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। नहीं भी पढ़ी है तब भी मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। बट गाइस आई रिकमेंड यू प्लीज़ एनसीईआरटी को फॉलो करो। हिंदी इंग्लिश कोई भी आप उठा लो, एनसीईआरटी पढ़ो, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका बेस क्लियर होगा। नाउ गाइस आगे बात करते हैं। तो ये जो डेंस लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, इसी डेंस लाइक स्ट्रक्चर में जो 1% मास है, एंड सॉरी गाइस, इसी डेंस लाइक स्ट्रक्चर में हमें देखने के लिए मिलेगा जो हमारा 99% 1% वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा और 99% मास की एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगी। वॉल्यूम
एंड 99% मास देखने के लिए मिलेगा सेंटर पे। एंड गाइस जो बाकी एम्प्टी रीजन है वहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हो। इस एम्प्टी रीजन के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली वहाँ पे 1% वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे 1% मास देखने के लिए मिल जाएगा एंड 99% वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अब गाइस होगा क्या, होना कुछ भी नहीं है। ये जो एम्प्टी स्पेस या वैकेंट जगह हमें देखने के लिए मिल रही है साइड में, यहीं पे गैसियस की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं। दीज नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस्ड, कम देखने के लिए मिल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से यहाँ पे वेकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है। वेकेंट स्पेस हो रहा है। एंड गाइज इसी पर्टिकुलर वेकेंट स्पेस में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, गैसियस फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। इसी वेकेंट स्पेस में हमें गैसियस फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। तो इतनी बात क्लियर हुई। एंड गाइस अब आगे बात करनी है हमें। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। इतनी बातें क्लियर हैं। क्या हुआ है, हमारा नेबुला था। नेबुला एक डेंस प्लाज्मा स्ट्रक्चर डेंस प्लाज्मा की एक्यूमुलेशन थी पूरे नेबुला के अंदर, बहुत टाइटली पैक्ड थे। इसी प्लाज्मा जो मॉलिक्यूल्स थे और सेंटर पे आकर के एक्यूमुलेट कर गए ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्यूमुलेशन होने की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रोटोस्टार। और हमारा जो प्रोटोस्टार है दैट इज़ दी सन। और साइड में जो मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पे हमें वेकेंट स्पेस देखने के लिए मिला। बेसिकली नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो गए थे, इस वजह से हमें यहाँ पे वेकेंट स्पेस देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से गैसियस फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है। जो 1% वॉल्यूम था इस नेबुला का वो सेंटर पे आकर के एक्यूमुलेट कर गया 99% मास के साथ। और साइड में हमें देखने के लिए मिल रहा है जो 1% मास था उसमें 99% वॉल्यूम खाली देखने के लिए मिल रहा है। नाउ गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, अब हमें अगली चीज़ के बारे में बात करनी है। ये हो गया हमारा नेबुला, ए थिन एंड एक्सपैंडेड फॉर्म, बेसिकली एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। गाइज ये हाईली एग्जैजरेटेड डायग्राम है, एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं लेकिन ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से ही देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ पे हमें एक हमारा प्रोटोस्टार देखने के लिए मिल रहा था। ये हो गया हमारा प्रोटोस्टार, जिसको हम लोग बहुत कॉमन नेम से जानते हैं, जो कि नाम है इसका सन। प्रोटोस्टार होने के बाद गाइज यहीं पे ही हमें साइड में गैसियस स्ट्रक्चर, गैसियस फॉर्मेशन देखने के लिए मिली। इसी गैसियस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स भी देखने के लिए मिले। गाइज रिमेंबर वन थिंग, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है नेबुला जो है हमारा, ये भी रोटेट कर रहा है, इसका भी सर्कुलर मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सर्कुलर मोशन में ही मूव करते चलते चले जा रहे हैं। द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इन सर्कुलर मोशन। वेकेंट स्पेस में गैसियस
फॉर्मेशन हुई, जिसकी वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करने लग गए थे। ये हो गए हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिले। यही गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो रोटेटिंग, दे आर ऑल्सो रोटेटिंग। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स भी रोटेट कर रहे हैं। Guys, these molecules have different substances like hydrogen, helium, nickel, iron and etc. यही जो molecules हैं इनमें हमें different substances देखने के लिए मिलेंगे। हाइड्रोजन के substances देखने के लिए मिलेंगे, हीलियम के substances देखने के लिए मिलेंगे, निकल देखने के लिए मिलेगा and guys आयरन देखने के लिए मिलेंगे। These gaseous molecules have different substances. These gaseous molecules have different substances like hydrogen, helium, iron, nickel, and एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस देखने के लिए हमें इसके अंदर मिले। नाउ गाइस, ओके, नाउ गाइस, यही कुछ सब्सटेंसेस हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बेसिकली ये जो हमारा पूरा एक नेबुला देखने के लिए मिल रहा है, आप इसे देख सकते हो। यही इसी नेबुला हमें ये एक जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी रोटेटिंग फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं, ये नेबुला भी मूव कर रहा है। गाइज, ये बेसिकली एक पूरा वर्लपूल लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है हमें। बचपन में हमने एक चीज़ किया था ना, जो हमारी स्कूल वाटर बॉटल हुआ करती थी, उसके अंदर वाटर हुआ करता था। हम उस वाटर बॉटल को लेकर के जब उसे चर्न किया करते थे तो उसमें एक वर्लपूल लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता था। एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर हमें इसमें भी देखने के लिए मिल रहा है। रिमेंबर गाइज वन थिंग, इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को कुछ साइंटिफिक टर्म्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कुछ ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो गाइस, एक बात याद रखना, मैंने बताया था मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो गाइस, थोड़ा अब इधर ध्यान दे लिया जाए। यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है, हमें यहाँ पे सब्सटेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहा है और हीलियम देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन और हीलियम हैं, ये कैसे सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे? ये लाइटर सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे एज कंपेयर टू आयरन एंड निकल। ये दोनों हैवियर देखने के लिए मिलेंगे। नाउ गाइस, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे की बात करते हैं। बेसिकली अब आप एक चीज़ और देखो, हमारे पास यहाँ कहीं पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड गाइस यहाँ कहीं पे हमारे पास आयरन का मॉलिक्यूल है। अब अभी ही मैंने आप लोगों को बताया हाइड्रोजन और हीलियम लाइटर सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, आयरन और निकल हैवियर देखने के लिए मिलेंगे। और एक चीज़ और मैंने आप लोगों को कल ही बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ, मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी देखने के लिए मिलेगा। अब एक चीज़ आप लोग खुद बता दो, इन दोनों सब्सटेंसेस में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी? बट ऑब्वियसली गाइस इन दोनों में जो वेलोसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी वो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, दो आयरन भी मूव करेगा बट एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन ये बहुत स्लो मूवमेंट करेगा। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो जैसे ही मूव करेगा इसकी वेलोसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये एक लाइटर सब्सटेंस है। आयरन के जो मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन लो देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये एक हैवियर सब्सटेंस है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ कहीं पे आ जाएगा मूव करते करते, जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा तो रिमेंबर गाइज वन थिंग, टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो दो मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखने के लिए मिल रहा है और एक आयरन का मॉलिक्यूल देखने के लिए मिल रहा है। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा गाइस वो फोर्स कौन सा होगा? वो फोर्स होगा एडहेसिव फोर्स। बेसिकली हमने एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के बारे में भी पढ़ रखा है। तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं गाइस? सपोज हमारे पास ये दो सेम मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल रहा है। इन दो सेम मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा होगा गाइस? जो सेम मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगता है दैट फोर्स इज नोन एज द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स देखने के लिए मिलेगा। कोहेसिव फोर्स का बेस्ट एग्जांपल हमें देखने के लिए मिलता है, हम वाटर ड्रॉपलेट को लेते हैं। एक वाटर ड्रॉपलेट को हम अपने हाथ पे रखते हैं, जैसे ही हम दूसरी वाटर ड्रॉपलेट को भी डालते हैं तो उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं वो आपस में कोहेसिव फोर्स लगा के मर्ज कर जाते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल इसका हमें देखने के लिए मिलता है वाटर ड्रॉपलेट्स। ये हो गई बात हमारी कोहेसिव फोर्स की। अब गाइस अगेन हमारे पास एक और ये मॉलिक्यूल है और हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसका मॉलिक्यूल का कलर ही चेंज कर देता हूँ। जो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा सेकेंड मॉलिक्यूल वी हैव दिस। अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? दैट फोर्स विल बी एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं इनके बीच में भी कौन सा फोर्स लग रहा है? इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स लग रहा है। रिमेंबर गाइज वन थिंग, दैट whenever molecules were accumulated by the cohesive and adhesive force, then that structure will achieve its minimal surface area, and that's why the structure will always be in spherical form.
यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स को एडहेसिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से एक्यूमुलेट कर रहे हैं और यही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक मिनिमल सरफेस एरिया अचीव करेंगे। इसी मिनिमल सरफेस एरिया को अचीव करने की वजह से ये एक स्फेरिकल फॉर्म में बन जाएंगे। कैसे, कुछ स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, एडहेसिव फोर्स लग जाएगा और ये एक मिनिमल सरफेस एरिया अचीव करेंगे और एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें मिल जाएगा। तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, बस अब यहाँ से हमारी फॉर्मेशन हो गई है प्लैनेट्स की। तो इस तरीके से कुछ हमारे प्लैनेट्स बने थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नेबुला है, इसके अंदर गैसियस फॉर्मेशन देखने के लिए मिली। गैसियस फॉर्मेशन में हमें कुछ मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस देखने के लिए मिले, हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, निकेल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इसमें से कुछ हमें हैवियर एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिले और कुछ लाइटर एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिले। हैवियर एलिमेंट्स जैसे हैवियर एलिमेंट्स जैसे आयरन एंड निकल देखने के लिए मिले। लाइटर एलिमेंट्स हमें जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन के देखने के लिए मिले। इनके जो वेलोसिटी थी गाइस, वो वेलोसिटी डिफरेंट देखने के लिए मिली, डिफरेंट इनके मास की वजह से देखने के लिए मिली। बेसिकली जो मास होता है, मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स थे आपस में आकर के एक्यूमुलेट कर गए। इनका जो एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिला वो हमें एडहेसिव फोर्स की वजह से देखने के लिए मिला। और कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में जब भी एक्यूमुलेट करते हैं वो हमेशा एक मिनिमल सरफेस एरिया अचीव करते हैं और इसीलिए ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बन गए हमारे प्लैनेट्स। तो गाइस, इस तरीके से हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली थी। तो हुआ क्या, नेबुला था यानी कि सोलर सिस्टम था। सोलर सिस्टम हमारा रोटेटिंग मोशन में था, जिसकी वजह से जो डेंस प्लाज्मा स्ट्रक्चर थे वो कहाँ आके एक्यूमुलेट कर गए, वो सेंटर पे आकर के एक्यूमुलेट कर गए और उन्होंने बनाया एक प्रोटोस्टार, जिसको हम लोग सन कहते हैं। इस प्रोटोस्टार बनने की वजह से जो साइड में वेकेंट स्पेस क्रिएट हो गया था, वहाँ पे गैसियस फॉर्मेशन देखने के लिए मिली। उसी गैसियस फॉर्मेशन के अंदर गाइस हमें देखने के लिए मिला कई सारे गैसियस सब्सटेंसेस देखने के लिए मिले। इन्हीं गैसियस सब्सटेंसेस में हमें हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, निकेल के भी मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिले। यही जो मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे ये आपस में आकर के एक्यूमुलेट कर गए ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स की वजह से जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के एक्यूमुलेट कर गए तो इन्होंने मिनिमल सरफेस एरिया अचीव किया और जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर स्फीयर में आकर के कन्वर्ट हो गए थे। दिस इज आवर प्रोटोस्टार और नेबुला। ये एक सर्कुलर स्फीयर में आकर के कन्वर्ट हो गए थे। तो गाइस, ये तो इस तरीके से प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो भी क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। यहीं पे ही हमें रेवोल्यूशन भी देखने के लिए मिला इन्हीं गैसियस स्ट्रक्चर का। तो इस तरीके से कुछ हमारी जो सोलर सिस्टम था, हमारा जो सन था, हमारा जो प्रोटोस्टार था, जो हमारे प्लैनेट्स थे, कुछ इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। सर थोड़ा सा पानी दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू।
इतनी बातें क्लियर है। अगर मैं एक आपको क्रिस्प बताता हूँ आज के डिस्कशन का, तो वो क्रिस्प कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या सबसे पहले हमें देखने के लिए मिला? हमें सबसे पहले देखने के लिए मिला गाइस एक रोटेटिंग नेबुला। वी हैव दी रोटेटिंग नेबुला। गाइस रोटेटिंग नेबुला के बाद हमें देखने के लिए मिला, इसी रोटेटिंग नेबुला के ऊपर कौन सा फोर्स लगा? इन्हीं रोटेटिंग नेबुला के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स देखने के लिए मिला। वी ऑब्जर्व द सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर दीज रोटेटिंग नेबुला। सेंट्रीपिटल फोर्स देखने के लिए मिला। गाइस सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ था? सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से जो मास था उस मास का डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिला। अब इस मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया। दो जगह मास का डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिला। जो इधर पहली तरफ जो मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर रीजन। जो मास डिस्प्लेस हुआ वो सेंटर रीजन में मास डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे सेंटर रीजन में क्या हो गया? डेंस प्लाज्मा स्ट्रक्चर बन गया, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो गई हमारे प्रोटोस्टार की। और गाइस जो दूसरा मास का डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिला उसकी वजह से क्या बना? गैसियस मॉलिक्यूल्स बने। यहाँ पे हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो वेरिंग इन्हीं गैसियस मॉलिक्यूल्स की वेरिंग डेंसिटी देखने के लिए मिली। वेरिंग डेंसिटी होने के साथ साथ इन्हीं गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी थी वो भी डिफरेंट थी। डिफरेंट डेंसिटी देखने के लिए मिली, डिफरेंट वेलोसिटी देखने के लिए मिली। एंड गाइस उसके बाद क्या हो गया? इसी वजह से इनके ऊपर एडहेसिव फोर्स लगने लग गया। और आप लोगों को पता ही है एडहेसिव फोर्स लगने की वजह से जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिला, इन्हीं एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या बन गया? एक गैसियस स्फीयर बन गया जो कि रेवोल्यूशन कर रहा था। एडहेसिव फोर्स लगा। एडहेसिव फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ? accumulation of मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिला। मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट कर गए एंड गाइस उसकी वजह से एक गैसियस स्फीयर की फॉर्मेशन देखने के लिए मिली। इसी गैसियस स्फीयर की फॉर्मेशन जो था, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी को हम लोग बुलाते हैं प्लैनेट्स। एंड गाइस ये जो गैसियस स्फीयर थे यहीं पे ही हमें रेवोल्यूशन भी देखने के लिए मिला था। इन्हीं गैसियस स्फीयर में ही हमें
रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन भी देखने के लिए बेसिकली ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे ये रिवॉल्व ही कर रहे थे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से आकर के एक्यूमुलेट करे थे। एंड गाइज रिमेंबर वन थिंग, रेवोल्यूशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। जो रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, रेवोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। यूपीएससी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इतनी बात है जो हमें हमारे सेकेंड स्टेज प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस के बारे में पता होनी चाहिए। अब गाइस नेक्स्ट बात जो है हमारी वो है कांत गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में। यहाँ पे हम लोग अर्थ को बनाएंगे, लेकिन गाइस मुझे लगता है आप लोगों को भी अभी तक पता ही चल गया होगा, जो लोग ये सोचते थे कि ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट नदी नाले एंड पहाड़, तो उनका जो मिथ है वो बस्ट हो गया होगा। ज्योग्राफी बेटा बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इतनी साइंस मुझे लगता है आज के लिए आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। तो इससे आगे की जो बात है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गाइस। मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो समझ में भी नहीं आएगी। तो प्लीज़ लाइन से सारी वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी, ये लेक्चर भी समझ में आएगा। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।